नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने जो इंट्राडे स्टॉक जो चार आपको दिए थे, जिसमें दो सेल साइड के और दो बाई साइड के, उसमें आज बाजार मार्केट जो है वो माइनस में ही खुला। इसलिए बाइंग वाला जो स्टॉप लॉस है पहले से ही वो ऑलरेडी ट्रिगर था, इसलिए बाइंग वाली पोजीशन में कहीं आज काम नहीं हुआ होगा। सेल साइड में हमने जो एसबीआई पर जो सेल कॉल दिया था और एक कॉल डीएलएफ का था। डीएलएफ ने 1 घंटे के कारोबार के अंदर ही दोनों ही जो टारगेट थे वो पूरा कर लिया था। एसबीआई ने थोड़ा समय लगाया, लेकिन 817 और 806 दोनों का टारगेट पूरा हुआ जो है। आज एसबीआई 804 पे लो लगाया है। ये तो हो गई मेरे पिछले वीडियो का के बारे में कुछ जो जानकारी थी जो है। देखिए, आज जो बाजार है ना, निफ्टी अपने हाई से 10% का करेक्शन उसका पूरा हुआ है। 23,500 के आसपास 10% बनता था निफ्टी का। निफ्टी हमारा 26,277.35 का हाई लगाया था। वहाँ से 10% वो 23,500 के आसपास होता है। वो आज जो है 10% का करेक्शन निफ्टी में हो गया। निफ्टी बैंक में 10% का करेक्शन 49,000 पे है, यानी कि निफ्टी बैंक में अभी भी 1,000 की गिरावट बाकी है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आप देखिए कि अभी जो इसमें सेलिंग आ रही है एफआईज की तरफ से, अभी कम सेलिंग है। आज भी करीब 2,500 करोड़ की सेलिंग केवल है जो है। इसका मतलब ये है कि अभी कैश में सेलिंग अभी कम है जो है, और चुनिंदा स्टॉक में अभी वो सेलिंग कर रहे हैं जो है। इंडेक्स में पोजीशन बना रहे हैं। ऑप्शन से वो अपनी जो शार्ट पोजीशन है उसको हेज कर रहे हैं। तो वो एक तो शार्ट करके वो वहाँ पे अपनी पैसा कमा रहे हैं, और ऑप्शन में मार्केट को जब ऊपर ले जाना है तो वहाँ पे कॉल बाई करके अपनी पोजीशन जो है आगे कर ले रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि आज की डेट में बाजार जहाँ खड़ा हुआ है, अब जो निवेशक हैं उनको यहाँ पे बाजार में फिर से एंट्री लें तो गिरने का डर, और यहाँ से अगर बेच दें तो मार्केट उठने का डर, ये ऐसी जगह पे आ गया है कि अब निवेशक जो है वो फंसने के जगह पे वो खड़ा हुआ है। मैं शुरू से ही आज अक्टूबर के शुरुआत से जब निफ्टी 25,100 को तोड़ करके नीचे आना शुरू हुआ, मैं तभी से कह रहा हूँ कि बाजार अब साउथवर्ड जर्नी है, यानी कि नीचे की तरफ जो है। लेकिन हमारे वीडियो पे तरह तरह के कमेंट आए और मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बोले लोग कि भाई शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात अच्छी बोल लो। कुछ लोग ये कह दिए कि बकवास करने ऐसे आते हैं लोग, कुछ ज्ञान नहीं होता है और मार्केट को नीचे की तरफ देखते हैं, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर मेरी पिछले सब वीडियो देखेंगे तो आपकी गलती महसूस होगी जो है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अभी मार्केट जो है वो अभी उस नीचे की तरफ जो जर्नी है वो रुकेगी नहीं, आगे भी होगी। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें उछाल आएगा। जैसे कि आप देखिए, आज बाजार गिरा, कल भी बाजार गिरा और ज़्यादा बाजार गिरा। ये हो सकता है कि बाजार अब कल जो है थर्सडे का वो एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक्सपायरी ही के दिन, कल ही के दिन जो है थोड़ा सा मार्केट जो है बाउंस करे। अगर शुरू में गिरता है तो बाउंस करेगा जो है। हर एक बाउंस पे जो चालाक लोग हैं वो अपना माल वहाँ पे बेचेंगे, और लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी वगैरह नहीं करेगा। ये निफ्टी जो है एक बार बाउंस करके हो सकता है 24,050 की एरिया में या 20 के एरिया में एक बार वहाँ पे जा सकता है। और वहाँ निफ्टी अगर जाए तो निश्चित रूप से आपके पास अगर कोई शेयर है तो उसको वहाँ से सेल करके और कैश पर अपना बैठिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए, ये बाजार में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती है, नोशनल लॉस होता है, ये रियल लॉस नहीं होता है। और चूंकि बाजार ही गिरता है तो सारे शेयर गिरते हैं, तो आपका भी शेयर गिरता है। इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है कि आपको स्टॉक को रोटेट करने के लिए। अभी देखिए, बाजार में आपको बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो अभी भी उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर का देखिए 24,000 के आसपास है। बजाज ऑटो है जो गिरावट है उसकी करीब करीब है। और टाटा मोटर, ये देखिए, ये ऐसे जगह पे हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के थोड़ा ये बाउंस जरूर करेंगे जो है। लेकिन अगर जो है मतलब जैसे कि आज टाटा मोटर 775,
का आप इस स्टॉप लॉस लगा करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं जो है। वैसे ही आप इसमें ये हिंदुस्तान लीवर में 2425 का स्टॉप लगा के इसमें अभी आप निवेश करते हैं। निवेश का मतलब क्या है? निवेश का मतलब है कि थोड़ा सा उछाल जाए और उसमें आपको 100-200 पॉइंट का गेन हो तो वहाँ से बेच करके निकलिए जो है। बाकी अभी देखिए आज एक समय था कि एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक माना, तो उसमें 4% की गिरावट आ गई थी। बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर भी 3% के आसपास उसमें जो है गिरावट जो है वो देखने को अंत में वो मिल ही गई जो है। तो कहने का अर्थ है कि जो बड़े स्टॉक हैं और जिनको कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें भी जब इस तरह गिरावट है तो बाकी जो स्टॉक है उनकी आगे क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से बाजार में आपको सिलेक्शन जो है आप अपने शेयरों का वो विशेष ध्यान दे देना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। देखिए, आप पहले आप जितने स्टॉक है ना उनको आप सेक्टर में बदल दीजिए। जैसे कि आप आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, बैंक एंड फाइनेंस सेक्टर, टेलीकॉम, पावर एनर्जी, ऑयल नेचुरल, रियल्टी, और एक जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं और मिसलेनियस कर सकते हैं जो है। तो ये इतने 13-14 जो है आप सेक्टर बना लीजिए। अब उसमें जो है ना कुछ चुनिंदा जो अच्छे स्टॉक हैं उसमें आप अपने शेयर को जो है वो आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मेटल है, तो मेटल में देखिए अभी टाटा स्टील बहुत कमज़ोर है। अगर आपके पास टाटा स्टील है तो इसको आप बेच करके आप जिंदल स्टील ले सकते हैं। हालांकि जब गिरावट आएगी तो दोनों में गिरावट आ जाएगी, लेकिन जिंदल स्टील का स्टॉक जो है वो अभी टाटा स्टील से वो बढ़िया माना जाएगा। अब जैसे कि आपका मिनरल्स में अगर आप लेते हैं तो उसमें बेस्ट है कि आप एनएमडीसी को बाई कीजिए, जो है हिंदुस्तान जिंक को बाई कीजिए, नेशनल एल्युमिनियम को बाई कीजिए। ये सब चीज़ जो है आप मिनरल्स में कर सकते हैं। बैंक एंड फाइनेंस में देखिए तो छोटे बैंक में देखिए फेडरल बैंक है, उसमें आप उसमें कर सकते हैं। और इंडस बैंक बहुत गिरा हुआ है तो इसमें भी थोड़ी बहुत निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये निवेश अभी ये लंबे समय के लिए नहीं होगा जो है। आपको अगर जितना भी निवेश करना है उसका 10% 5% से अधिक यहाँ पे आपको बाई नहीं करना चाहिए। और एक जैसे ही आपको उछाल मिले वहाँ पे शेयर जब आपको लगे कि हम जहाँ पर रखे हुए हैं बाई किए हुए हैं वहाँ से नीचे आने लगे तो समझ लीजिए कि अभी भी ये स्टॉक नीचे जाएगा, वहाँ से स्टॉप लॉस अपना लगा लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केटिंग ऑयल कंपनियां हैं जैसे कि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, ये सब जो स्टॉक हैं इसमें अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो इसमें केवल आईओसी को रखिए, बाकी अगर है उसको निकाल करके उसको रोटेट कर लीजिए जो अगर उस सेक्टर में रहना हो तो। देखिए आईओसी इसलिए कि आईओसी एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो 60% जिसका आयल है वो मिलिट्री को जाता है और ये कभी रुकना नहीं है जो है। इसलिए आईओसी का जो शेयर है वो स्ट्रांग है और उसमें जो है स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी जो है। अब जैसे रियल्टी है, रियल्टी में देखिए कि आप अन्य तमाम शेयर लिए होंगे लेकिन उसमें रियल्टी में जो जो मेन जो लीडर है वो डीएलएफ है, तो आपको बाकी शेयर छोड़ करके आपको डीएलएफ में करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी आप ये जो मैं जिन शेयरों का नाम लिया उनको छोड़ करके आप कुछ 2-4 शेयर हैं आप उन्हीं में अपने अपने पैसे को जो है स्विच कर दीजिए। जो भी पैसा है आप भूल जाइए। अगर आपने 1 लाख लगाया हो सकता है कि आप 60,000 रुपया हो गया हो, 65,000, 70,000 जो भी है उसकी कोई चिंता मत कीजिए। उन सारे पैसों को बेच करके आप कैम्प्स में और एचडीएफसी एएमसी, देखिए ये दोनों जो आपको मैं बता रहा हूँ स्टॉक, कैम्प्स जो है आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में आधे से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रार कैम्प्स है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है आगे अभी और ग्रो करनी है। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो अभी महज 15% 16% लोग ही हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश किए हुए हैं और सबका जो है वो लेखा जोखा वो ये रजिस्ट्रार कैंप्स है वो इसका करती है। तो ये आगे फ्यूचर में ये शेयर जो है निवेश लायक बढ़िया है। वैसे एचडीएफसी एमसी वो केवल अपने एमसी का काम देखती है। ये दो स्टॉक हमें लग रहा है कि एक लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए आप, चूँकि देखिए बाजार जब गिरेगा तो आपका स्टॉक चूँकि जो भी है वो तो गिरेगा, लेकिन यहाँ पे जब निवेश किए रहेंगे तो इसमें जो गिरावट आएगी तो इसकी रिकवरी तेजी होगी। बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने स्टॉक को चाहें तो उसमें आप
चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में आप चाहें तो मैक्स हेल्थ है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। मैक्स हेल्थ इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए जब बाजार गिरता है तो ये कहा जाता है कि फार्मा सेक्टर जो है उतनी गिरावट उसमें नहीं होती है, थोड़ी सी वो सेफ साइड होता है, तो आप अपने कुछ पैसे जो है आप उसमें उसमें लगा सकते हैं। आईटी सेक्टर में पैसा, क्योंकि देखिए ये बाजार जो है मेनली देखा जाए तो गिरावट तो सब में है, लेकिन आईटी सेक्टर में थोड़ा गिरावट कम है, तो उसमें अगर आपको करना है तो एक शेयर तेजस नेट करके है और ESGL टेक्नोलॉजी है, ये सब शेयरों में आप कुछ उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं, अगर मुझसे आप पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि बाजार करेक्शन के मूड में है और बाजार जो है कोई ये मत सोचिए कि नवंबर दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा। ये अब अगला जो बजट आएगा उस बजट के बाद हो सकता है कुछ बाजार वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी दे रहा है। अभी ये बाजार जो है वो नीचे साइड में है। अभी इंडिया VIX 15 पर ट्रेड कर रहा है। ये मान के चलिए कि जब 20-22 के ऊपर जिस दिन ट्रेड करेगा उस दिन गिरावट अभी अभी और ज़्यादा आनी बाकी है। जो है अभी जो गिरावट है ये केवल इंडेक्स में ये और ऑप्शन और फ्यूचर का खेला है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी आपको स्टॉक की गिरावट अभी आने को तो बाकी हुई है। अब आज के कल के लिए देखिए, मैं किसी को शॉर्ट सेल की सलाह नहीं दूंगा। मार्केट 2 दिन ऑलरेडी इतना गिर चुका है, माने कल अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पे बाइंग करने का एक अवसर आएगा। लेकिन अगर कल मार्केट प्लस में खुल जाता है तो फिर ये आपको फंसने वाली मार्केट हो जाएगी। बेहतर ये है कि कल भी मार्केट गिर जाए तो थोड़ी सी एक करेक्शन हेल्दी मानी जा सकती है कि वहाँ से जब एक बार मार्केट जो है रिकवरी होगा। तो प्लस में खुलता है तो ये डेंजर है, माइनस में खुलता है तो वहाँ पे आप अभी जो जिन स्टॉक की मैं बात किया हूँ, आप चाहें तो इंट्राडे भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे बजाज ऑटो, टाटा मोटर, हिंदुस्तान लीवर, ये सब जो स्टॉक है ना, इसमें आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं। देखिए कल के लिए जो मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, वो ये है कि 23,785 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट उसका है 23,421 का। यानी कि निफ्टी कल 23,421 भी जा सकती है। ऊपर 23,785 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू होगा, इसका मतलब कि उसमें निफ्टी में रिकवरी आएगी और तब ये अभी 200-250 पॉइंट निफ्टी और ऊपर जा सकती है। नीचे का जो गिरावट है अगर रुकेगा 23,421 पे अगर नहीं रुकता है तो फिर जो उसका अगला लेवल होगा वो 23,283 का होगा। और देखिए अभी निफ्टी बैंक में गिरावट जो है वो निफ्टी से ज़्यादा होगी, क्योंकि निफ्टी का 10% करेक्शन हो गया है, लेकिन निफ्टी बैंक का 10% करेक्शन करीब 49,000 पे जाता है और अभी मार्केट जो है 50,000 के आसपास है। यानी कि अभी 1,000 की गिरावट निफ्टी बैंक में बाकी है। इसलिए हो सकता है कि अभी बैंक के शेयर या स्टेट बैंक वगैरह हो सकता है, जैसे कि आज स्टेट बैंक 804 का लो लगाया है। हम आज इस सेल पे आपको कॉल दिए हुए थे, 806 का टारगेट था, उसने पूरा किया। कल भी SBI हमें लग रहा है कि थोड़ी सी और आज हो सकता है 800 का लेवल तोड़ करके 798-97 तक कल SBI जा सकता है। SBI का जो रेंज है वो यही है, नीचे 797-98 और ऊपर 825 के ऊपर जब ट्रेड करेगा SBI, तब समझिएगा कि उसमें जो फिर से एक बार जो है वो जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे वहाँ पे लोग खरीदारी शुरू कर देंगे जो है। तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन अपनी नहीं बनानी है, सेल किए हुए हैं तो आपको स्टॉप लॉस 825 का लगाना है जो है। तो ये सब आज मेरे कल के लिए था, जो आपको मैंने निफ्टी का रेजिस्टेंस बता दिया और कुछ स्टॉक बना दिए जिसमें कि आप बाई कर सकते हैं। और अगले वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।